हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि करंटली आपके पर्सन क्या फील करे वो जानने की कोशिश। तो काफ़ी टाइम से मैंने करंट फीलिंग कार्ड के थ्रू नहीं देखी है। लेट्स सी कि आज करंट फीलिंग्स क्या कहती है, क्या है उनके दिलो दिमाग में जो आपसे छुपा रहे, बता नहीं रहे, या फिर क्या बातें हैं जो बताना चाहते हैं। जब भी कार्ड शफल करूं, यूनिवर्स, ईश्वर का, जो भी ईश्वर में आप मानते हैं उनका ध्यान कीजिए। उस पर्सन का हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए। कार्ड उछल के आपके सामने 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, माय गुडनेस, 4 ऑफ वैंड्स, द लवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप, क्या खूबसूरत स्टार, 10 ऑफ सोर्ड्स, माय गुडनेस, और 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। थ्री ऑफ वैंड्स, वेडिंग एनर्जी। सबसे बड़ी चीज़ तो अगर मैं साइंस की बात करूं तो ऐसा लग रहा है कि एयर साइंस लाइक जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, स्वॉर्ड्स है एंड वैंड्स भी है, तो एरीज, लियो, सजिटेरियस और पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मतलब साइंस सभी है। प्रोमिनेंट साइंस इसमें ये है कि जेमिनी और एक्वेरियस। यस, जेमिनी और एक्वेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मुझे कैंसर भी फील हो रहा है, कैंसर साइन भी स्ट्रांगली फील हो रहा है। तो क्या फील कर रहे हैं? सबसे बड़ी चीज़ है ना, ये चीज़ तुम्हें दर्द देके मैं क्या फील कर रहा हूँ, तुम्हारा दिल चीर के, मैंने तोड़ के नहीं कहा, चीर के मैं क्या फील कर रहा हूँ, ये वाली चीज मतलब वो दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि लिटरली चीरा हुआ है दिल को। और ये है 10 ऑफ सोर्ड्स। अगेन बैकस्टैबिंग बहुत स्ट्रांगली ऐसा है ना कि वो मुझे समझ 4 ऑफ सोर्ड्स देखे आज पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ना कोई कोमा में चला गया है, क्योंकि दिल चीर की एनर्जी, बैकस्टैबिंग की एनर्जी है। तो ऐसा लग रहा है कि एक साथ बहुत सारी चीज़ें टूट पड़ी है। एक धोखा, एक दिल टूटने का एहसास इतना स्ट्रांगली है बेसिकली कि जैसे ना कोई कोमा में ही चला गया हो। मतलब नॉट एग्जैक्टली फिजिकली बट समाव ऐसा लग रहा है ना सदमे में, सॉरी कोमा नहीं वर्ड, सदमे में कोई चला गया हो, अपनी हीलिंग प्रोसेस में चला गया हो। क्योंकि ये जो चल रहा है ना उनको, उनके लाइफ में बेसिकली ये मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये कनेक्शन सोल कनेक्टेड है, हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन है। कुछ लोगों के केसेस में ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, क्योंकि 11 की एनर्जी आई है। और सेकेंडली ऐसा लग रहा है ना कि ये कनेक्शन में ये जो प्रॉब्लम्स हुए थे ये होना ज़रूरी था आप लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। ये बहुत ज़्यादा अपने किए पे पछता रहे कि उन्होंने जो आपका साथ नहीं दिया, जो आपका बोलते ना आपकी साथ नहीं दिया, या आपका दिल तोड़ा, या कुछ भी जो चीज़ की है ना, खास करके वो चीज़ उनको बहुत मतलब एग्जैक्टली वैसे का वैसा पेन, इनफैक्ट उससे कहीं बढ़कर मतलब विथ इंटरेस्ट रिटर्न मिल रहा है, कर्मा पे हो रहा है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपको 88 एंजल नंबर दिखता हो। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एक कार्मिक एंडिंग मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स है, 4 ऑफ सॉर्ड्स है, जैसे कि कोई ऊपर वाले से दुआ मांग रहा हो। आप देख रहे हो कि आपको वो अभी जैसे ना स्टार समझ रहे हो
जैसे आपको ना अपनी तरफ खींचना चाहते, आपको बांधना चाहते। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे ऊपर वाले से दुआ मांग रहे हो कि ये बस ये सब कुछ कभी ठीक हो। इनका हार्ट चक्रा जो आप, इनका जो हार्ट चक्रा है वो जो आपके लिए ब्लॉक हुआ था, ये जैसे खुल रहा है। ये अपनी तरफ से ऐसे लिटरली आपके लिए ऐसे इतनी ज़्यादा फीलिंग है कि वो मतलब ना चाहते हुए भी आप ही की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उनको एक फील हो रहा है कि आपकी तरफ, कि जैसे ये कनेक्शन, ये लवर्स कनेक्शन ये आपके लिए ही बना है। मतलब किसी के लिए उन्होंने कभी इतना कुछ फील नहीं किया है, वो जो आप ही के लिए फील कर रहे हैं। जो रिश्ता उन्होंने समझा कि प्रैक्टिकली सोचते हैं, प्रैक्टिकली कि ये सही इंसान है मेरे लिए, बट ऐसा लग रहा है कि नहीं, वही चीज़ में वही पॉइंट पे एग्जैक्टली, जैसे कि पैसों के लिए शादी की हो, पैसे के लिए इन द सेंस कि नहीं एग्जैक्टली ग्रीडी, पर किसी का फाइनेंशियल स्टेटस आपसे ऊपर था, तो कहीं किसी का रिलीजन सेम था। ये वो कोई मैं चीज़ ऐसी बात है कि जितना आप में जो तनाव था, जो आर्ग्यूमेंट की वजह थी, एग्जैक्टली उसी पेन पॉइंट पे किसी ने मतलब दुखती रग पे हाथ रखा है, लिटरली वही जख्मों पे नमक छिड़ा है। तो उनको अभी रियली में एहसास हुआ है कि सच्चा प्यार क्या होता है, ये फीलिंग्स क्या होती है, दर्द क्या होता है, तकलीफ क्या होती है, धोखा क्या होता है, हर चीज़ जैसे समझ में आ रही है। अभी इनकी विश है कि वो आपके पास आए, ये कनेक्शन वापस जुड़ जाए, क्योंकि आपकी तरफ जो एक सोल हैप्पीनेस है, एक असली खुशी है, दिल की खुशी है, वो कहीं नहीं है। एक विश्वास है, एक जैसे कंप्लीशन है, एक सेलिब्रेशन है, हर चीज़ जैसे खुशियाँ आपके साथ है। वो अपनी हीलिंग प्रोसेस में है, किसी से शायद बात नहीं कर रहे हैं। शायद मुझे स्ट्रांगली फील रहा है कि काफ़ी लोग हैं जो शायद किसी फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, सेलिब्रेशन अटेंड कर रहे हैं, बट समाव मुझे लग रहा है कि अटेंड करने के लिए तो सब कुछ है, तैयार है, सब कुछ है, बट समाव अंदर ही अंदर टूटे हुए हैं, अंदर ही अंदर एक अलग ही डिस्ट्रेस फील कर रहे हैं कि क्या हुआ है, क्या होना चाहिए। लोगों के लिए बहुत हंसता मुस्कुराता चेहरा सामने रखा है, बट अंदर ही अंदर वो कितना टूट रहे हैं, कितना ऊपर वाले से दुआ मांग रहे हैं कि ये सब कैसे ख़त्म होगा और कब ख़त्म होगा, ये समझ में नहीं आ रहा है उनको। इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली विश है कि आपके पास आ जाए और आपसे माफ़ी मांगे, या फिर जो भी मनमुटाव है वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाए। यस, क्योंकि ये प्रोसेस उनकी शुरू है, ये जो दर्द तकलीफ़ जो उनको मिल रहा है उसकी कोई वजह है। वो जैसे आपको देख रहा है ना कि एक टूटता नहीं, सॉरी, एक तारा जिसके ऊपर देख के ना डायरेक्शन, तूफ़ानों में जैसे एक हमें डायरेक्शन मिलती है, तूफ़ानों में अंधेरे में जो डायरेक्शन मिलती है ना, वो एनर्जी आप फील करा रहे हो उनको। इनकी मूवमेंट तो हो चुकी है, इनकी सोच बदल रही है, बट स्लो एंड स्टडी वाली चीज़ है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सोच समझ के वो कदम उठाना चाहते हैं। अब लाइफ की जो पहली वाली गलतियां हैं वो दोहराना नहीं चाहते। इसी तो कहता है ना कि हीलिंग प्रोसेस, जो भी उन्होंने सहा है वो हर चीज़ जैसे उनको ठीक करनी है, अपने अंदर वो चीज़ें का जो एक मलाल है वो निकालना है। इसीलिए वक्त तो लग रहा है, लेकिन सोच बहुत कायम है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करें और अलग ही अट्रैक्शन, अलग ही एक वाइब फील करवाते हैं, जिसे वो बहुत कंट्रोल करने के बावजूद भी कंट्रोल नहीं कर पाते। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि यस, थोड़ी स्टॉकिंग एनर्जी भी है, आपके ऊपर नज़र है, भले किसी भी तरह, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह, लेकिन नज़र है, आपकी यादों में खोद रहे हैं, स्पेशली आपकी यादों में, स्पेशली आपके ना अभी मुझे स्ट्रांगली इस रीडिंग में ऐसा फील हो रहा है ना कि जैसे आपकी लॉयल्टी है, जो आपका विश्वास है ना, उसके वो अभी ज़्यादा दीवाने हैं। आपकी खूबसूरती वगैरह वो सब थोड़ा साइड लाइक, लेकिन जो विश्वासघात उनके साथ हुआ है, अभी उनको जैसे ना विश्वास की कीमत समझ में आई। ऐसा लग रहा है कि उनको लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज लाइक बहुत हो गए हैं, और उनको लगता है कि ये सब चीज़ें आपके साथ होना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आपका उनके ऊपर विश्वास करना, या आपका विश्वास के पात्र होना, हर चीज़ जैसे ना आपको खास बना रही है उनकी नज़र में, दिल में एक अलग ही जगह हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी आपका दिल तोड़ना मतलब उनको एक ज़मीर ही नहीं मान रहा है आपकी तरफ आने के लिए। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए, बहुत कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग चाहिए, बहुत कुछ ये है ना कि अजीब तकलीफ़ हो रही है कि आपको वो वापस धोखा नहीं देना चाहते। ये बहुत ज़्यादा वेट करे कि ये तूफ़ानों के गुजरने का या फिर इस हीलिंग प्रोसेस से गुजरने का, बहुत सोच समझ के कोई चीज़ सोच रहे हैं कि कैसे आया जाए, कैसे माफ़ी मांगी जाए, या अपनी प्रॉब्लम से किसी चीज़ से छुटकारा कैसे पाया जाए। तो वेटिंग एनर्जी है, मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि विद इन 3 days
6 वीक्स, 3 डेज़ 4 डेज़ मुझे लग रहा है कि उनकी तरफ से कुछ लोगों के लिए कॉल मैसेजेस आ सकते हैं। कुछ लोगों के केसेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि अराउंड 6 वीक्स टू 9 वीक्स का टाइम जा सकता है। यस, बहुत एकदम अलग ही एक सोल कनेक्टिंग वाइब्स है। जब भी ये रीडिंग्स आपके सामने आती है और आपको कनेक्टेड फील होते ना, इन एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब करिए। हो सकता है कि ये फीलिंग जो आपके दिल में है, जो वो एक लव वाइब्रेशन की तरह उनकी तरफ पहुँचे और उनके भी हार्ट चक्रास ओपन हो और वो चीज़ वो रिसीव कर सके। लिटरली ऐसा ही फील हो रहा है मुझे कि जैसे दो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होनी ज़रूरी थी उनकी सेपरेशन की वजह, बट वो एक चीज़ एक वक्त है, जो वक्त आएगा ना तो हर चीज़ इस तरह से मिट जाएगी, क्योंकि दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन होने की वजह से वो चीज़ अपने आप ही जैसे ना पिघल जाएगी। जो एक जैसे समाव ऐसा फील है ना, कुछ चीज़ें जो सामने एक रोड़ा बन के खड़ी है वो जैसे अपने आप ही पिघल जाएगी। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलने की एनर्जी है। यस, बस कुछ एक वेट कर रहे हैं किसी मौके का, किसी चीज़ का, जैसे कि कुछ एक पॉइंट ढूंढ रहे हैं। सेक्सुअल फ्रीडम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, फिजिकली अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। बेसिकली ना ये हीलिंग प्रोसेस चाहते हैं इनडायरेक्टली सही। तो जब भी आपसे यूनाइट होंगे, आपसे हाथ भी पकड़ेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको किस करेंगे, तो हर चीज़ जैसे ना एक अलग ही लेवल पे उनको हीलिंग प्रोवाइड करता है, जाने अनजाने से। उनको पता नहीं कि ये हीलिंग क्या होती है, क्या हो, बट फिर भी अगेन सेक्सुअलिटी। द सिल्वर वाटरफॉल एंड अबंडेंस। मैंने कहा ना कि इस रिश्ते में रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, बॉटम में डेक्स है। तो बेसिकली इस रिश्ते में जो एक आर्ग्यूमेंट हुए थे, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी थी, हर चीज़ जैसे मिटने वाली है। बस एक कुछ चीज़, मतलब जैसे ही आप मिलेंगे, बात करेंगे, यूनाइट होंगे, हर चीज़ जैसे ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई भी चीज़ जैसे ना एक धुआं बन के आपके बीच में जैसे विजन क्लियर नहीं होने दे रही है। तो वो जब मतलब इनका एक्चुअली मुझे समझ में लग रहा ना किस चीज़ से वजह से विजन सामने वाले को, मतलब सामने वाले की जो चीज़ है ना गलत हो, ख़राब हो, सब कुछ चीज़ें ना दिख नहीं रही थी, नज़रअंदाज की गई थी। बट अभी ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें सामने से खुल गई है और इनकी समझ में आ रहा है कि क्या है और क्या नहीं है। तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि ये आपसे मिलने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे मैंने कहा कि 3 डेज़ 4 डेज़ में, आने वाले वीकेंड में मुझे स्ट्रांगली चांसेस लग रहे हैं। और बेसिकली आपके रिश्ते में अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आ रही है और इसे इम्प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत ये महीने के एंड तक ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता बहुत अलग ही तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। एक फ्री होने की एनर्जी उनकी, तो वहाँ से निकल के यहाँ पे आना बहुत एक मुश्किल सफ़र है। तो लेट देम एक्चुअली कंप्लीट देयर सोल जर्नी। उनके कार्मिक सिचुएशंस है, उनको कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। मदर मेरी, मुझे लगता है यूनिवर्स एंजल नंबर दिखा के या समा आपको बोल रहे हैं कि आप वो उनके साथ है, आपके साथ है, आपके प्यार के साथ है। तो आपको डरने की नहीं, विश्वास की ज़रूरत है और वो होके रहेगा। मदर मेरी एंड द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू। एंजल्स, यूनिवर्स, जो भी आप ईश्वर को मानते हैं, वो एक्चुअली आपको ना एक मदर कैसे गाइड करती है या प्रोटेक्ट करती है, वैसे आपको ना ब्लेस भी कर रहे हैं और प्रोटेक्ट भी कर रही है। एंड सोल पर्पस, अगर मैंने कहा ना कि एक सोल जर्नी की बात है, तो बेसिकली आपका जैसे ना एक सोल पर्पस है, वो आप ढूंढेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। सेल्फ वर्थ, मतलब सोल के लिए जो हैप्पीनेस है वो हर चीज़ करेंगे ना, तो ये चीज़ें मतलब आपकी तरफ ऐसे मूव करेगी जैसे कि कोई मिरेकल हो, जैसे कि आप कोई मैग्नेट हो। एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। तो आज के आज ही ढूंढिए अपना सोल पर्पस और करिए उसके ऊपर काम। आप देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या मिरेकल होते हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।